साहब ने पढ़ने के लिए एक ब्राह्मण का सहारा लिया। और बहुत सारे चुतिये इंसान है जो बोलते हैं कि बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने पढ़ा दिया तो उनका बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। तो मैं बता दूं, जैसे तुम लोग पूरे लोग नहीं पढ़ते ना, तो ब्राह्मणों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, श्राद्ध भी बिना ब्राह्मणों का नहीं होता था, इसलिए वो अपना पढ़ाई करते थे। ठीक है, ये वाला पढ़ाई कम करते थे। तो उन्होंने पढ़ा, बाबा साहब ने फिर एक ब्राह्मण का सहारा लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो नेहरू जी का, जो उस टाइम देश के पीएम थे, कि भाई संविधान बनाना है, आप लोग सहमत है। ऐसे ही नहीं उठ के मुंह उठा के चले गए और लिख दिए। वो लोग बोले हाँ भाई सहमत है, जब अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है तो करना ही चाहिए, सबको योगदान करना चाहिए। और जो लोग मुझे नसीहत देते हैं कि तुम बाबा साहब की वजह से बोल रही हो, पहला चीज, मैं अपने घर के गार्जियन की वजह से बोल रही हूँ, चाहे कुछ भी हो, अगर उसने छूट दिया है तो मैं बोल रही हूँ। दूसरा चीज कि संविधान अगर लिखा गया है तो उसमें सिर्फ बाबा साहब नहीं लिखे, वहां पे महिलाएं जो बैठी थी वो भी दुख दर्द झेली थी और उन्होंने अपना बात वहां पे रखा और महिलाओं के हक में बात की। अरे तुम लोग इतने ही आदमी इंसान अच्छे हो, अरे गालियां देने का मन कर रहा है तो तुम्हारे माँ बाप सिर्फ बाबा साहब हो गए। और जो बहन बेटियां संसद भवन में बैठी थी, पार्लियामेंट में बैठी थी, वहाँ पर हस्ताक्षर करने के लिए, वहाँ पे हाँ भरने के लिए कि ये चीज सही है, ये चीज नहीं सही है, उनका नाम लेने में डर लगता है। तुम लोग ना कुछ नहीं कर सकोगे। बस ये ब्राह्मण का भाई, सीधी सी बात बताऊँ, आजकल ब्राह्मण भी कुछ है नहीं, ब्राह्मण नाम की कोई चीज है नहीं। क्योंकि देखो आजकल ब्राह्मण मांस मछली खा रहा है, मतलब गंदे गंदे काम कर रहा है, तो ब्राह्मण नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो कोई बड़े लेवल पे ब्राह्मण है तो भैया उनको बहुत बड़ा ही ब्राह्मण है, मर्सिडीज 4 व्हीलर गाड़ी या ये वो 20 टाइप उनके पास है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो किसी के घर जाते हैं तो क्यों 4 व्हीलर जाते हैं। देखिए जो भी हमारे बड़े बड़े गुरु जाते हैं ना, उनको लोग अपने गाड़ी से लेके जाते हैं, अपने खुद से स्वागत करते हैं। लेकिन बट कुछ ऐसे सनातन धर्म के गुरु ब्राह्मण लोग हैं जो बहुत भाई अमीर है, तो ऐसे ब्राह्मणों की बात नहीं करूँ। ब्राह्मण नाम की कोई चीज नहीं है, तो जो भी ब्राह्मण पे ऐसे उंगली उठा रहा है ना, ऐसे ही तोड़ के ऐसे ही मतलब ये मुट्ठी में पकड़ा देता। ठीक है, क्योंकि कभी ब्राह्मण राज नहीं किया। जो लोग बोल रहे ना कि ब्राह्मणों ने मेरे को कपड़ा नहीं पहन दिया, अस्तन कर लगाया, मैं तो भाई शर्मिंदगी महसूस करूँगा, बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ मैं। कौन से ब्राह्मण के राज में हुआ था ऐसा? नहीं, बहुत शर्मिंदा हूँ कि उन्होंने कर मतलब लगाया अस्तन पे। लेकिन भाई तुम नाम लिखो कौन ब्राह्मण था, इसका इतिहास है तो काल बताओ कौन सा काल था, और जिन औरतों पर अस्तन कर लगाया गया था कौन सी औरतें थी, किस काल की थी, किस वंश की थी, ये तो बताओ। झूठा एक मूवी बन गया। अरे मूवी में तो बहुत सारा चीज दिखाया जाता है, बहुत चीज दिखाया जाता है, उसको तुम लोग नहीं रोकते हो, उसका विरोध नहीं करते हो। देखो सीधी सी बात है, पागल इंसान को कोई भी घुमा सकता है। और ये बात रावण को अच्छा से पता था कि हमारे जो बहुजन पार्टी के कुछ लोग हैं जो निकरे नकम्मे यूपी बिहार के लोग, भाई हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा यूपी बिहार के लोग जुड़े होंगे। मैं उनको बता दूं, यूपी बिहार के जैसा निकम्मा कोई होगा नहीं और उनसे ज्यादा बीजी भी कोई नहीं होगा। क्योंकि यूपी बिहार से सबसे ज्यादा यूपीएससी IAS का पेपर लोग निकाले थे, वो बीजी रहते हैं, उनको किसी भी जात धर्म से कोई मतलब नहीं। और निकम्मे आवारा लोग कब आपको पता चल गया होगा, जब हमारे बिहार पटना में पुष्पा मूवी का वो प्रमोशन करने गया था। देखो वो टावर पर लोग लटक के वो करते, आज खेसारी ऐसे डांस करने लोग टावर पर लटक के देखने लगता है, इसलिए वहाँ पर। लेकिन कोई पढ़ाई का बात करे तो कोई नहीं जाएगा, निकम्मा इंसान है। इसीलिए बहुजन पार्टी का नेता जो है अभी चंद्रशेखर, जो बोल रहा है कि कौन सा पार्टी बनाया है, वो यार कुछ तो पार्टी बनाया हो, आजाद पार्टी बनाया, आजाद पार्टी। उसको ना कुछ ऐसा कहा गया था ना, वो तो जेल गया था, जेल से आया तो सोचा भाई बदला निकालने के लिए उसको कोई टारगेट नहीं मिल रहा, इसलिए उसने ब्राह्मण और दलित को दिखाया। आज भी बहुत सारे आप गाँव में चल रही है, जो लोग बोल रहे हैं ना कि आज भी जातिवाद किया जा रहा है, जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हें पाओगे। लेकिन आज भी बहुत सारे गाँव में जाके देखिए ना, जिस दलित की आप बात कर रहे हैं ना, दलित में सिर्फ चमार नहीं आता भैया, धोबी, पासवान, बहुत सारे कमकर, ये सब बहुत सारी जाति आती है। हम उनको अपने ही अपने बर्तन में खाना खिलाते हैं, अपने जिस चीज पे बैठते हैं उस पर हम बैठाते हैं, हम जाति भेदभाव नहीं करते हैं। क्योंकि इसलिए वो लोग अपने पैर पे खड़ा है भैया। वो लोग खुद को नहीं बोलते कि मैं छोटा कास्ट हूँ, मैं OBC हूँ, मैं ST हूँ, मैं SC हूँ, मेरा कोई इज्जत नहीं करता। भैया वो खुद कमा रहे, खुद के पैर पे खड़ा है, खुद इज्जत कर रहे हैं, तो उनको दुनिया इज्जत दे रही है। अब तुम कुछ नहीं करोगे, नीला झंडा लेकर फहराते रहोगे, मेरा इज्जत कोई नहीं। भाई इज्जत कैसे करेगा, कमाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तुम इज्जत घंटा कोई करेगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। और रावत ब्राह्मणों की जो अगर बोल देना कि ब्राह्मण हमारा ऊपर शासन की, उसको चप्पल निकाल के 4 चप्पल मारो। ब्राह्मण पहले भी गरीब था, ब्राह्मण आज भी गरीब है। कहीं भी किसी भी गांव में आप जाके देखिए, जाके सुनिए, वहां पे क्या बोला जाता है, एक गांव में एक ब्राह्मण गरीब था। हर कहानी में भी